और आज शाम 6 बजे तीसरे फेज के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 फरवरी को 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और तीसरे चरण में लगभग 2 करोड़ 16 लाख मतदाता हैं। 627 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला करेंगे और इस फेज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी करहल सीट से चुनावी मैदान में हैं। आज शाम थम जाएगा तीसरे दौर का प्रचार। बीस फरवरी को 59 सीटों पर होगा महायुद्ध। (627) प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। तीसरे दौर की जंग अब आखिरी मुकाम पर है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद से जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। तीसरे दौर में 2 करोड़ 16 लाख मतदाता 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे दौर के चुनाव को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। माना जा रहा है कि इस फेज में जिसने बढ़त बनाई, सत्ता की चाबी उसी के पास जा सकती है। तीसरे चरण की जिन 59 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 2017 के चुनाव में 49 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 9 सीट पर एसपी और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। तीसरे चरण में बीजेपी को अपनी सीटें बचाने की चुनौती है। वहीं एसपी और बीएसपी की साख दांव पर है। इस बार की जंग काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस फेज में दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश का मुकाबला केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से है। वहीं योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना कानपुर की महाराजपुर, राम नरेश अग्निहोत्री मैनपुरी के भोगांव और नीलिमा कटियार कल्याणपुर से चुनाव मैदान में है। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। यही नहीं, तीसरे दौर में सिरसागंज सीट पर मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कानपुर की किदवई नगर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कपूर और सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के हाजी इरफान सोलंकी फिर मैदान में है। फर्रुखाबाद सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए विधायक रामवीर उपाध्याय सादाबाद से फिर मैदान में है। वहीं कन्नौज से इस बार आईपीएस से राजनेता बने असीम अरुण बीजेपी के टिकट पर कन्नौज से उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार ताल ठोक रहे हैं। तीसरे चरण में मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, एटा, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सुविधा और कोविड से सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। वोटरों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर पोलिंग बूथ पर समुचित और आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं। टीम न्यूज स्टेट। मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं। वहीं न्यूज स्टेट के संवाददाता ने एसपी सिंह से बात की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी सिंह बघेल साहब हैं। बघेल साहब, यूपी की सबसे दिलचस्प सीट करहल हो चुकी है और जिस तरह से मुकाबले में आप उतरे हैं, उसके बाद सबकी निगाह यहीं टिकी हुई है। मैं ईश्वर का और अपनी पार्टी के हाईकमान और करहल की महान जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि करहल जो एक तरफा हुआ करती थी, सर्वश्रेष्ठ सीट को सुन करके श्री अखिलेश यादव यहाँ पर आए और जनता ने ये भारतीय जनता की सर्वश्रेष्ठ सीट बना दी है। आप ही कह रहे हैं न्यूज नेशन के कि दिलचस्प हो गया है, जबकि वो एक तरफा समझ के यहाँ आए थे। जिस दिन नॉमिनेशन कहा था कि वो, जैसा अमित शाह जी ने कहा है कि उन्होंने कहा था आप 10 मार्च को आएंगे, 5 दिन में इस जनता ने वो माहौल बनाया कि 6 तारीख को उनको आना पड़ा। फिर उन्होंने सोचा चलो एक बार आ गए, दोबारा फिर जनता ने लहर और सुनामी, आज की तारीख में पूरा तूफान है। वह हमला इस बात का प्रतीक है कि हार को टालने के लिए वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सीआईएसएफ का धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे बचाया, वरना मैं मर ही गया होता। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां, जिस तरह की गर्माहट इस वक्त दिखाई दे रही है, उसमें एसपी सिंह बघेल को लगता है कि चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने मामले को दिलचस्प कर दिया है।